राय साहब मेरे साथ अपने दुख शेयर करने लगे जो मैं मीडिया पे नहीं बता सकता। राय साहब ने जो अपनी जिंदगी की, वो कहते हैं मैंने गलती की है, एक बात ये कि मैंने अपनी फैमिली को अपने आप से दूर रखा, इन सबको अमेरिका भेज दिया, मैं यहाँ तनहा हो गया। राय साहब उसी वक्त घर आते थे जब उनकी गाड़ी की डिग्गी में पैसे रखने की जगह खत्म हो जाती थी। आपने 2 लाख दिए, रख दिए, उन्होंने फलाने दिए। चौथे दिन पता लगा, शहबाज ने कहा कि हाजी साहब गाड़ी में पैसे रखने की जगह नहीं है, उन्हें हम घर जावांगे, ये पैसे रख के आवांगे। सुल्तान राय साहब या इमरान खान साहब या दुनिया का कोई आदमी जो बंदा राइज कर रहा होता है ना, उसको लोग रोटी भी खिलाते हैं, उसको कन्वेंस भी देते हैं। फिल्म वाले तो वैसे भी रोटी खिलाते थे, कन्वेंस देते थे। राय साहब वैसे पैसे खर्च नहीं करते थे, रखते ही नहीं थे पास। अब सुल्तान राय कहीं से पान, मेरे साथ कई दफा उन्होंने देखा कि पान खरीदे तो उन्होंने पान वाले को पैसे नहीं, हाजी साहब रहने दो, बड़ी मेहरबानी। तो लोग समझते थे कि कंजूस आदमी, नहीं, वो कंजूस आदमी नहीं थे, लोग इखलाकन उनसे वो नहीं लेते थे। राय साहब के साथ भी यही होता था कि उनको ना कभी कपड़े अपने खरीदने पड़े, ना उनको कन्वेंस लेनी पड़ी। मतलब अल्लाह ने अब उनकी जो जिंदगी का स्टार्ट है वो बड़ा अजीबोगरीब है। सुल्तान राय वो पहाड़ हैं, वो चट्टान है जिस तरीके की चट्टान इस पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। इतनी बड़ी चट्टान, इतना बड़ा समुंदर, इतना बड़ा पहाड़। अच्छा, सुल्तान राय कितना बड़ा आदमी था। कहने लगा मैं जेबू एक दिन टांगे में बैठने लगा, मेरे पास 8 आने थे, तो एक औरत 2 बच्चों के साथ, ये बिल्कुल मुफलिसी के जमाने की बात, वो टांगे में बैठने लगी। वो उसने कहा असी शाहनूर जाना है। कहने लगा राय साहब मैं नीचे उतर गया, वो मैंने 8 आने निकाले और मैंने कहा बहन आप अपने बच्चों को लेके चलिए। जिसकी जेब में टोटल 8 आने हो और वो किसी मजबूर औरत को दे दे, उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। कहता है जेबू मैं नवे कोट से स्टूडियो तक पैदल गया। ऐसे वाकयात है। मैं एक दिन हाजी साहब के साथ खाना खा रहा था तो मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारे हाथ बड़े सख्त। कहते ये हाथ नहीं है, ये थोड़े हैं। कहता है मैंने इतनी मेहनत की है जिंदगी में कि ये मेरा गोश्त जो है ये हड्डियां बन चुका है। राय साहब ने 72 घंटे बगैर सोए हुए काम किया है। राय साहब का जो गेटअप था ना, वो हमारा बुनियादी तौर पे पंजाबी कल्चर है। इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि कुछ सुल्तान राय पैदा करें, पाकिस्तान ने भी सुल्तान राय के बाद बड़ी कोशिश की कि कोई सुल्तान राय पैदा करें। अब सुल्तान राय साहब ने मुझे एक दिन बताया कि जेबू तेन पता मैं कितनी फिल्में च काम किया। मैं क्या मैंने नहीं पता। कहता मैं 1070 फिल्में च काम की। कहता जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, जिसमें 1 सीन किया, 2 सीन किए, उसकी तो तादाद ही नहीं है। असल में राय साहब के बच्चे, राय साहब की बीवी, राय साहब की फैमिली ने राय साहब की शख्सियत का पीछा नहीं किया। मैंने पूछा ये जड़ियां भुरके वाली 5-4 औरतां बाहर खलोतियां ने, तुसी घड़ी घड़ी देख रहे हो, छड़ दो ना जी। मैंने कहा क्या है वो, उधर क्यों आप, ये घर के बाहर एक दरख्त वक्त लगे उधर, मैं जरा उठो हो क्या ना। हजारों घर ऐसे थे जो राय साहब ने मंथली लगा रखे, लेकिन लोगों की नजर में यह था कि राय साहब कंजूस आदमी है। और आपको एक और बात बताता चलूं कि राय साहब के पास कोई खजाना नहीं था। यह फैसला हुआ कि हम एक होटल बनाएंगे। मैंने कहा राय साहब होटल पे तो बड़े पैसे लगेंगे। कहते नहीं, पीको रोड पे हमने 8 कनाल जगह पसंद की। अभी हम इस आगाज में ही थे। बदबख्त हैं वो लोग जो ऐसे बड़े लोगों को गोली मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। इंसान जब गिरता है तो इतना गिरता है कि वो किसी का कातिल बन जाता है। राय साहब का कत्ल एक दौर का कत्ल है। सुल्तान राय किसी जरूरतमंद को पैसे गिन के नहीं देते थे। अच्छा चले तेरी जरूरत है, मुट्ठी भरी दे दिया। मैं क्या हाजी साहब, वो कहना मैनू इंजी दे रहे हो मुठियां भर के। अच्छा मजाहिया पहलू ये था कि सुल्तान राय बजाते खुद बहादुर आदमी नहीं थे। अब ये बुजदिल कहना तो मुनासिब बात नहीं है, लेकिन वो बहादुर किसी मुल्क में ये गए हुए थे शूटिंग पे, वहां पे ये सारे थे, तो उसमें रंगीला भी था। और रंगीले ने कोई ड्रिंक व्रिंक की हुई थी माजरत के साथ, इनका आपस में झगड़ा हो गया और रंगीले ने मुक्का थप्पड़ मार दिया हाजी साहब को। राय साहब ने कहा कि मैं अपने कमरे में आके मुसलसल कितनी देर रोता रहा। इतने बोले, वो जिस बंदे को आप देख रहे हैं जो 500-500 400 बंदों को कत्ल कर रहा है, रंगीला एक मजाहिया करैक्टर, उनकी जात में ये बात इतनी नागवार गुजरी कि हालांकि सुल्तान राय तो तस्वर ये है कि सुल्तान राय तो उठा के फेंक देगा। फिर उनको इतना दुख हुआ रंगीले की हरकत में, और वो किसी से लड़ते नहीं थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, मतलब बहादुर आदमी नहीं थे। जैसे
फिल्मों में दिखा रहे हैं कि चट्टान उठा के फेंक देंगे, नहीं ऐसे नहीं। एक बड़ा सादा सिंपल आदमी थे, एक दिन मुझे कहने लगे ऐत की जुमे नु आना है, इसी की जगह जाना है। मैं कहा मैं आ जाऊंगा। जुमे वाले दिन मैं जब गया जुमे वाले दिन तो कहने लगे कि दिल मोहम्मद रोड पे जाना है। मैंने कहा अच्छा क्यों जी? कहते जुम्मा उत्थे होएगा तो उत्थे मेरा खुतबा है। हम जब दिल मोहम्मद रोड पे गए, एक बंदा साथ और था, मुझे याद नहीं, जब मौलाना साहब ने कहा जी हाजी साहब आए, ये आज तकरीर करेंगे मस्जिद में। वो वजह ये थी कि ये वो मस्जिद राई साहब के पैसों से बनी। अब जो राई साहब ने तकरीर शुरू की और जो राई साहब ने आयतें पढ़ी और राई साहब ने जो गुफ्तगू की और राय साहब ने कुछ 10 सिपारे कुरान शरीफ के हिफ्ज किए हुए थे, बाकी बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ते थे। सुल्तान राय, जिसको आप बहुत बड़ा गंडासे वाला बंदा समझते हैं, वो इतना बड़ा दरवेश था कि ऐसे दरवेश दुनिया में कम मिलते हैं। जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। अगर रिटायरमेंट के बाद सुल्तान राय दुनिया में 5 साल रहते तो वो ये साबित करते कि वो सुल्तान राय मर गया है। मतलब बैकग्राउंड ये थी कि मुझे कहने लगे ये जो देखो ना, ये आज जो सख्त होते हैं, कहते हैं मैंने सारा बचपन टाल पे गुजारा है। पिंडी में एक बाबू बाजार में एक टाल था पठान का, तो वहां लकड़ियां काटते थे। अच्छा, राय साहब की माँ, राय साहब कहते हैं मैंने अपनी माँ देखी, फौत हो गई थी। राय साहब की माँ जो दूसरी माँ थी, जिसको मतरई माँ कहते हैं, कहता मैं प्रैक्टिकली माँ के पाँव धो के उस पानी को पी लेता।